लास्ट क्लास में कहां तक किया था अपन ने? सिंपल हार्मोनिक मोशन केस लिए थे ना अपन ने। लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, फ्लूइड सब्जेक्टेड टू रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, फ्लूइड सब्जेक्टेड टू रोटेशनल मोशन। और देखो यहां पे शो कर रहे हैं कंटेनर, और जो भी कंटेनर है, कंटेनर में फिल किया है हमने किसी लिक्विड को। अच्छा, ये जो लिक्विड फिल किया गया है इसकी कुछ हाइट होगी वहां पे, तो मान लो हाइट कितनी, h। और ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर की हाइट कैपिटल H। अच्छा, जो भी कंटेनर है, ये कंटेनर यहां पे सिलेंड्रिकल इन शेप है, तो जो भी कंटेनर है, कंटेनर का शेप सिलेंड्रिकल, वाटर कितनी हाइट तक फिल किया गया है, स्मॉल h तक, और यहां कहीं है इसका रेडियस r। अब देखो जो भी कंटेनर है, इस कंटेनर का यहां कहीं सेंटर होगा कि नहीं होगा, ये इसकी कंटेनर की एक्सिस है कि नहीं है, और जो भी कंटेनर का सेंटर है वहां पे हमने एक रॉड को लाके वेल्ड कर दिया। समझ में? जो भी कंटेनर है, कंटेनर के सेंटर पे हमने एक रॉड को लाके क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया, और अब इस रॉड को हम रोटेट करा रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अब बताओ, जो भी रॉड है, रॉड को हमने कंटेनर से लाके वेल्ड किया कि नहीं वेल्ड किया? अब बताओ, अगर कंटेनर को रॉड से लाके वेल्ड किया है, और रॉड अगर रोटेट करेगी तो रॉड के साथ कंटेनर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। अच्छा, जितने टाइम में ये रॉड अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी, बताओ उतने ही टाइम में कंटेनर भी अपना एक चक्कर कंप्लीट करे नहीं कंप्लीट करेगा? तो बताओ दोनों की एंगुलर वेलोसिटी वहां पे क्या होगी, सेम होगी। और ध्यान रखना, जिस एंगुलर वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं वो एंगुलर वेलोसिटी यहां पे कैसी है, कांस्टेंट है। अब देखो, ये अगर कंटेनर है, और देखो हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, जैसे ही कंटेनर को हम रोटेट कराते हैं तो बताओ फिर लिक्विड का लेवल हॉरिजॉन्टल रहता है क्या? अगर कंटेनर को हम रोटेट कराएंगे तो ये लिक्विड का लेवल वहां पे हॉरिजॉन्टल रहेगा क्या? नहीं। होता क्या है, जैसे ही हम इसको रोटेट कराते हैं तो लिक्विड का लेवल कुछ इस तरह से चेंज होता है। देखो, देखा ही नहीं देखा वहां पे? और होता क्या है, ये जो बीच में है, बीच वाला लिक्विड नीचे की ओर जाता है और साइड वाला लिक्विड क्या करता है, राइज करता है। अच्छा, ये जो लिक्विड का शेप चेंज हुआ है, ये चेंज किसके कारण हुआ है? ये चेंज हुआ है कंटेनर के रोटेशनल मोशन के कारण। और हम लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया, अगर कंटेनर को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराते हैं तो बताओ ये लेवल सेम हाइट पे रहता है कि नहीं रहता है? जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि इसको हमने मान लिया ओरिजिन, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी वहां पे क्या हो गई, वाई एक्सिस, ये जो हाइट है इस हाइट को हमने मान लिया अब एच डैश। तो एच डैश कौन सी हाइट है? लिक्विड का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट या सबसे लोएस्ट पॉइंट है और जो हाईएस्ट पॉइंट है उनके बीच की हाइट कितनी है, एच डैश है। अब मैंने क्या बोला है, अगर ओमेगा बढ़ाते हैं तो क्या होता है, अगर ओमेगा बढ़ाओगे तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, यहां पे लिक्विड और नीचे जाता है और यहां पे लिक्विड क्या करता है, राइज करता है। अच्छा, ओमेगा को अगर हम डिक्रीज कराना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, ओमेगा को अगर डिक्रीज कराओगे तो ये लेवल नीचे जाएगा और ये लेवल कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं किस ओमेगा की, हम लोग बात कर रहे हैं उस ओमेगा की जो ओमेगा वहां पे क्या है, कांस्टेंट है। अब बताओ, ओमेगा अगर कांस्टेंट हो गया तो ये एच डैश हाइट भी क्या हो गई, अब कांस्टेंट, और ये एच डैश हाइट अगर कांस्टेंट हो गई
तो ये जो पूरा लिक्विड रहेगा, बताओ अब ये सॉलिड की तरह बिहेव करेगा क्या? सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉलिड की प्रॉपर्टी इसका एक डेफिनेट शेप है। तो जब ये कंटेनर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा तो लिक्विड का एक फिक्स शेप आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहां पे बोलते हैं कि जो भी लिक्विड है वो उसका बिहेवियर किसके समान है? उसका बिहेवियर अब एक सॉलिड के समान है। अच्छा, यहां पे अगर कोई ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर कहां पे खड़ा हुआ है? ग्राउंड पे। और यहां पे हमने क्या किया है? यहां पे हमने फ्लूइड का एक पार्टिकल लिया। तो जो भी लिक्विड का शेप है, लिक्विड का शेप कांस्टेंट हो चुका है और यहां पे हमने क्या किया? एक पार्टिकल को मार्क किया। अब बताओ जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर होगा जब इस पार्टिकल को देखेगा तो बताओ उसको ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? अब इसको हमने मान लिया ओरिजिन। तो बताओ ये जो पार्टिकल रहेगा, इस पार्टिकल का कुछ कोऑर्डिनेट x, y होगा कि नहीं होगा वहां पे? तो हम इस तरह से देख रहे हैं वहां पे, ये हो गया वहां पे कर्व। कर्व पे हमने क्या किया? इसको मान लिया x एक्सिस, इसको हमने मान लिया y एक्सिस, और यहां पे हमने एक पार्टिकल को मार्क किया ग्राफ के। अब बताओ टर्म को अगर हम सेपरेट आउट करें तो डी वाई किसके बराबर? ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स इंटू क्या हो गया? डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स मालूम है। टर्म को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो बताओ हमें y और x में एक रिलेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? ओमेगा जी कांस्टेंट है तो डी वाई का y ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g, इंटीग्रेशन इनडेफिनेट है तो साथ में यहां पे यूज करोगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखो आएगा कि नहीं आएगा वहां पे? अब बताओ जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है तो वहां पे ग्राफ में ये कर्व बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब बताओ इस कर्व की इक्वेशन ये निकल के आ रही कि नहीं आ रही है? y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। यहां पे कितने वेरिएबल हैं? 2 है कि नहीं? एक का हाईएस्ट पावर 1, दूसरे का हाईएस्ट पावर 2। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला। अच्छा, अब इस पैराबोला की प्रॉपर्टी क्या है? जिस जगह x कोऑर्डिनेट 0 है उस जगह y कोऑर्डिनेट भी क्या है? 0। पुट करो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, तो c की वैल्यू भी क्या निकल के आ गई? 0। और फाइनली जो इक्वेशन आती है वो आती है y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। और ये इक्वेशन किससे सिमिलर है? ये इक्वेशन सिमिलर है y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर से। देखो है कि नहीं है? तो जो इक्वेशन निकल के आ रही है वो इक्वेशन निकल के आ रही है y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। मैथ्स में क्या रिप्रेजेंट करता है? मैथ्स में ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को, होगा। लिखे तो जब भी हम पैराबोला की बात करते हैं तो पैराबोला तो प्लेन में होता है कि नहीं होता है? ज्यादातर केस में जब हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं तो एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं? अब बताओ कोई ऑब्जर्वर अगर इस लिक्विड को देखेगा, अगर कोई ऑब्जर्वर लिक्विड को देखेगा तो लिक्विड केवल इसी डायरेक्शन में ऐसी दिखाई देगी क्या? लिक्विड तो क्या होगी? हर डायरेक्शन में उसका शेप पैराबोलिक बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसको हम ऐसे समझ सकते नहीं समझ सकते कि पैराबोलिक वायर है और उसको हमने एक्सिस के अबाउट क्या कर दिया? रोटेट करा दिया। तो जब पैराबोलिक वायर रोटेट करेगा तभी इस तरह से लिक्विड का शेप बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे? यानी हम लोग प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये जो पैराबोला बन रहा होगा ये हर डायरेक्शन में ऐसा ही पैराबोला बनेगा, ऐसा ही पैराबोला बनेगा। हर डायरेक्शन में पैराबोला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसको हम पैराबोला नहीं बोलते हैं, फिर इसको हम बोलते हैं पैराबोलाइड। यानी पैराबोलिक वायर है जिसको हमने एक्सिस के अबाउट क्या कर दिया है? रोटेट कर दिया है। अब रोटेट करने पे जो ज्योमेट्री बनेगी उसको वहां पे हम क्या बोलेंगे? पैराबोलाइड बोलेंगे। लेकिन जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे उसके लिए इस इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है।
जब भी हम किसी कंटेनर को एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो जो भी लिक्विड है लिक्विड कर्व शेप में आ जाएगी, वो कर्व हो गया पैराबोलाइड, और उसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। इतना समझ में? अच्छा अब ये बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया, बताओ ये पॉइंट कर्व पे है कि नहीं है? अब बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहां पे x कोऑर्डिनेट r है कि नहीं है? ये डिस्टेंस r होगा। y कोऑर्डिनेट कितना? और हमने पढ़ा है अगर कोई पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है तो वो उस कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? तो अब यहां पे पुट करोगे तो y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? h डैश। तो h डैश का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g। और ये h डैश कौन सी हाइट है? पैराबोला के जो लोएस्ट पॉइंट है और जो हाईएस्ट पॉइंट है उनके बीच की जो हाइट है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g। पूरे में हमें केवल ये रिलेशन याद रखना है कि y की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। लिखो इसमें एक क्वेश्चन लिखो जरा। देखो एक क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 मीटर, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड हाइट 3 मीटर, a cylinder of radius 1 meter and height 3 meter, 2/3 filled with water. A cylinder of radius 1 meter and height 3 meter, 2/3 filled with water, is rotated about its vertical axis, is rotated about its vertical axis as shown in figure, as shown in figure. Determine the speed of rotation. Determine the speed of rotation. Determine the speed of rotation when. Determine the speed of rotation when. अब क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट लिखो वहां पे, the water just start spilling over the brim. The water just starts spilling over the brim. The water just starts spilling over the brim. और सेकेंड पार्ट में लिखो, the point at the center of base, the point at the center of base is just exposed. The point at the center of base is just exposed. बताओ कंटेनर की हाइट कितनी दी हुई है? तो जो भी कंटेनर है, कंटेनर की हाइट 3 मीटर, फिर कंटेनर में वाटर या लिक्विड फिल्ड है। बताओ लिक्विड कितनी हाइट तक फिल्ड है? 2h/3, यानी बेसिकली ये 2 मीटर तक वाटर फिल्ड है कि नहीं फिल्ड है? अब यही कि नहीं वहां पे। अब जो भी कंटेनर है, कंटेनर को हम क्या कर रहे हैं, सेंटर के अबाउट, जो एक्सिस पास कर रही है इसके सेंटर से उसके अबाउट हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। और बताओ अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जैसे ही हम रोटेट कराएंगे तो बताओ लिक्विड का क्या होगा? यहां पे लिक्विड का लेवल क्या होगा, नीचे जाता है, और फिर लिक्विड का लेवल इस तरह से वहां पे राइज करता है कि नहीं राइज करता है? यही था नहीं था? यहां पे इसको हमने एक्स एक्सिस डिफाइन किया था, इसको वहां पे, और ध्यान ना हम लोगों ने ओरिजिन कहां डिफाइन किया है,
लोअर मोस्ट पॉइंट को। कुछ बुक में देखोगे पैराबोला का जो लोअर मोस्ट पॉइंट रहता है वो कंटेनर का बॉटम लेता है। तो फिर पैराबोला की इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? अगर पैराबोला ओरिजिन से पास नहीं करेगा, कहीं और पे होगा, तो उसकी इक्वेशन लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? पैराबोला पढ़ा ही नहीं पढ़ा है मैथ्स में? पढ़ा है। तो अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूं कि कोई पैराबोला यहां पहुंच गया, तो फिर इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? कहां पे ऐड करेंगे? अबे y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर में स्मॉल, वो y की जगह कैपिटल Y लिख देते थे ना वहां पे। आता है लिखना? तो अब ये बताओ, यहां पे जो हमने इसको माना था ओरिजिन, तो ये हाइट कुछ h निकल के आई थी कि नहीं निकल के आई थी? h हाइट। अब जो h हाइट थी उसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था? उसका फॉर्मूला लिखा था ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। यही हाइट था कि नहीं था? अगर लोअर मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट का डिफरेंस अगर h है तो h का फॉर्मूला यही है कि नहीं? अब ये फॉर्मूला क्या बताता है? ओमेगा को अगर बढ़ाओगे तो h भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब है कि ये पॉइंट नीचे जाएगा और ये पॉइंट कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। अब बताओ क्वेश्चन में क्या चीज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? हाँ बोलो। अरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में? जिस टाइम पे देखो, जिस टाइम पे वाटर स्पिल होने वाला है तो उस टाइम पे कर्व हमारा ऐसा टच कर रहा होगा कि नहीं टच कर रहा होगा? यहां पूरा वाटर रहेगा। तो चेक करो फर्स्ट केस में डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे, और उस केस में ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो जिस टाइम पे वाटर स्पिल होने वाला है तो उस टाइम पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट रहेगा कंटेनर का, वहां तक लेवल पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया वहां पे? अब इस हाइट को वहां पे बोल दो स्मॉल h। तो यहां से यहां तक हाइट, अब बताओ पहली इक्वेशन क्या लिखे यहां पे? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना? x कोऑर्डिनेट r, y कोऑर्डिनेट कितना? h। तो पहली इक्वेशन हम लोग क्या यूज करेंगे? पहली इक्वेशन हम यूज करेंगे कि जो भी हाइट रहेगी h को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g। रेडियस कितना दिया है वहां पे? इसका रेडियस दिया है वहां पे 1 मीटर, वहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, तो अब क्या चीज अननोन है यहां पे? यहां पे एक तो h हाइट अननोन है। h हाइट हमें मालूम है क्या? नहीं। ओमेगा मालूम है क्या? तो दो अननोन है, तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए? दो। अब दूसरी इक्वेशन कहां से आती है? बताओ वाटर का कुछ भी पार्ट बाहर निकला क्या? इसका मतलब है कि जो वाटर का वॉल्यूम पहले था वही वाटर का वॉल्यूम क्या है बाद में। भाई वाटर अभी कोई वाटर या जो भी लिक्विड है, लिक्विड अभी स्पिल नहीं करी है, और लिक्विड अगर स्पिल नहीं करेगी तो हम क्या बोलेंगे? लिक्विड इनकंप्रेसिबल है। तो जो पहले लिक्विड का वॉल्यूम था वही बाद में ही वॉल्यूम है कि नहीं? अब बताओ इनिशियल वॉल्यूम कितना है लिक्विड का? अगर हम इनिशियली वॉल्यूम की बात करें, ये वॉल्यूम क्या कंटेन लिक्विड बोल रहा है कि वाटर बोल रहा है? वाटर था ना? तो बताओ इनिशियली वाटर का वॉल्यूम क्या था? इनिशियली वाटर का वॉल्यूम अगर देखोगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू 2 था कि नहीं था? होगा। बताओ ये वाटर का वॉल्यूम है कि नहीं है पहले? अब बाद में अगर कोई पूछता है कि वाटर का वॉल्यूम कितना है फाइनली, तो देखो अब कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? फाइनल अगर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हम ऐसा लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर। देखो ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते? वहां पे ये टोटल वॉल्यूम था,
पाई आर स्क्वायर एच यहां तक, और इस पाई आर स्क्वायर एच में से एयर के वॉल्यूम, यहां पे एयर है, एयर के वॉल्यूम को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अच्छा, जो भी एयर है, एयर पूरे पैराबोलाइड रीजन में इंट्रैप्ड है कि नहीं है वहां पे? अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वहां पे? तो इस तरह से कर्व है कि नहीं, और इस कर्व में यहां पे एक्स एक्सिस है और यहां पे क्या दिया हुआ है? बताओ, यही कर्व है कि नहीं? अब इस कर्व में इस तरह से एक एलिमेंट कंसीडर करो जरा, बताओ ये एलिमेंट दिखने में कैसा होगा? अगर हम लिक्विड के, जो भी लिक्विड का कर्व बना है उसके सरफेस पे एक एलिमेंट ले रहे हैं, और ये एलिमेंट बताओ एक डिस्क के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा वहां पे? अच्छा, इस एलिमेंट की कुछ हाइट होगी कि नहीं होगी? तो मान लो यहां से लेके यहां तक की हाइट y, उसकी थिकनेस कितनी? dy, ये डिस्टेंस कितना? x। अब बताओ इसका वॉल्यूम कितना? इसका वॉल्यूम अगर dv बोलोगे तो dv वॉल्यूम चेक करो, पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई होगा कि नहीं होगा वहां पे? भाई ये वॉल्यूम हमें देखना है, ये पूरा वॉल्यूम, तो ये पूरा वॉल्यूम क्या होगा? डिस्क है तो डिस्क का एरिया पाई एक्स स्क्वायर थिकनेस से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। बताओ ये एक डिस्क का वॉल्यूम है कि नहीं है? तो dv की वैल्यू हो जाएगी पाई, होगा? अब बताओ x यहां पे कोऑर्डिनेट है कि नहीं है इस पॉइंट का, और x और y में रिलेशन क्या है? x और y में रिलेशन है y इक्वल्स टू क्या था? ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। बताओ ये x और y में रिलेशन होता है कि नहीं होता है? तो एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर सकते हो 2gy अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू डी वाई। बताओ यही है कि नहीं है वहां पे? है। अब बताओ ये वॉल्यूम किसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं? ये वॉल्यूम तो हमने एक डिस्क का कैलकुलेट किया कि नहीं कैलकुलेट किया? और ऐसी यहां पे नंबर ऑफ डिस्क होगी कि नहीं होगी? तो टोटल के लिए हमें करना क्या है? टोटल के लिए इसको हमें इंटीग्रेट करना है, और ध्यान आप y की वैल्यू वेरी करेगी। बताओ यहां पे y की वैल्यू कितनी? 0, और यहां पे जब पहुंचोगे तो y की वैल्यू कितनी? h डैश। अब यहां पे कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम v 2 पाई g, क्या? अबे h था, और वहां पे भी h ही लिखा था ना अपन ने। तब बताओ इक्वेशन क्या हो गई? इक्वेशन हो गई 2 पाई जी y का y स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर, कहां से कहां तक जाना है? तो बताओ v वॉल्यूम कितना निकल के आ गया? v वॉल्यूम आ गया पाई जी h स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। देखो चेक करो सही लिखा है नहीं लिखा वहां पे? तुम किधर देख रहे हो? हाँ, टेढ़ी है क्या तुम्हारी आंखें? तुम देख इधर। क्या लिखा मैंने? क्या किया? बताया क्या मैंने? हाँ हाँ, तो जब उधर देखिएगा, हाँ वो तो लड़का है, उसको क्या देख रहा है? हाँ, क्या किया? समझ में आया मैंने क्या किया? तो फिर क्या करें हम? रिपीट कर दें, रिपीट कर देना भाई। तो इसको पीछे v वॉल्यूम इतना आएगा कि नहीं आएगा? और ये वॉल्यूम किसका है? अबे ये वॉल्यूम है किसका? एयर का। अब क्या लिखे यहां पे? फाइनली अगर हमें वाटर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा कितना? पाई आर स्क्वायर। एच कितना था? टोटल हाइट 3 माइनस क्या हो गया? पाई जी एच स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। ये फाइनली वाटर का वॉल्यूम है कि नहीं? इनिशियली कितना था? इनिशियली था वहां पे पाई आर स्क्वायर 2 है ना? अब बताओ h और ओमेगा से ये इक्वेशन मेरी 2,
और ये इक्वेशन 1, यहां से h की वैल्यू को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। तो यहां से पुट करो किसकी वैल्यू, h की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, चेक करो पूरा ओमेगा आ जाएगा वहां पे इक्वेशन में। और ये वो एंगुलर वेलोसिटी है जिस पे लिक्विड स्पिल करने वाला है। कितना, कितना, हाँ तो कब तक, आ गया, तो कब आएगा, कितना है ओमेगा, ओमेगा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर बाई जी। अभी ओमेगा निकाल रहे होगे ना, यहां पे h की वैल्यू पुट करोगे तो ओमेगा की पावर 4 बनेगा, r तो हो गया 1, ओमेगा की वैल्यू रूट में क्या बोल रहे हो, g, कौन सा h, अबे स्मॉल h की वैल्यू तो पुट करोगे तो कहां से फिर स्मॉल h ला दोगे तुम लोग। अबे दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो किसी एक को एलिमिनेट करोगे ना, या तो ओमेगा को एलिमिनेट कर दें तो h मिलेगा, या फिर h को एलिमिनेट कर दें तो ओमेगा मिलेगा। कितना है, अभी तुम्हें से पूछ रहे हैं, कैप्टन अमेरिका, हाँ तो फिर कहाँ कैप्टन बन के घूम रहे हो तुम, वो बिल्डिंग से कूद जाता ना कैप्टन अमेरिका अपनी ढाल लेके, तुम कब कूदोगे यहाँ से धम्म से कार के ऊपर, तो क्या हो गया, अभी कितना है, 2/r, सबकी तो वैल्यू दी है, रेडियस दिया है 1 मीटर, कंटेनर की हाइट 3 मीटर, पानी कहाँ तक 2 मीटर तक, रूट जी बाय, ना ना अबे दो इक्वेशन, दो अननोन, क्या 2√10, कितना है स्क्वायर रूट में, √40, और यूनिट क्या आ रही होगी, यूनिट आ रही होगी फिर रेडियन पर सेकेंड, चेक करो बन रहा है इतना, √40, क्यों नहीं तो कब आएगा, हाँ और कैप्टन बन के घूम रहा है, तुम क्या बन के घूमोगे, थॉर, कितना है, आएगा कि नहीं आएगा उसमें कुछ, आ रहा है √40 इतना, हाँ फिर ये तो वो एंगुलर वेलोसिटी है जिस पे लिक्विड क्या करने वाला है, स्पिल करने वाला है। अच्छा ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से h भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, h कितना मिलेगा बताओ मुझे, अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर कितना 40 R1 G10, अच्छा 2G,
20, तो ये 2 मीटर होगा कि नहीं होगा वहां पे? और अगर ये 2 मीटर है तो ये 1 मीटर है कि नहीं वहां पे? इसका मतलब है कि अभी कंटेनर का बॉटम दिखना स्टार्ट करेगा क्या? नहीं, कंटेनर के बॉटम को अगर दिखना है, इसका मतलब है कि ओमेगा को हमें क्या करना पड़ेगा? जब ओमेगा और बढ़ेगा तो फिर एच वहां पे क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बताओ, सेकंड केस में डायग्राम ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा? अब बताओ, डायग्राम अगर ऐसा बनेगा इसका मतलब कि लिक्विड स्पिल कर गया कि नहीं स्पिल कर गया? अब केवल लिक्विड इतना बचा कि नहीं बचा? ये लिक्विड बचा केवल, होगा। अब बताओ, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना? आर, वाई कोऑर्डिनेट कितना? कैपिटल एच। तो डायरेक्ट अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, नहीं पुट कर दें? तो जिस टाइम पे कंटेनर का बॉटम जस्ट दिखना स्टार्ट करेगा तो उस टाइम पे चेक करो ओमेगा कितना आ रहा है। y की जगह कैपिटल H ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, यहां से चेक करो ओमेगा कितना? कितना? रूट, देखो चेक करो ओमेगा की वैल्यू रूट 60 रेडियन पर सेकेंड आ रही है कि नहीं आ रही? रूट 40 पे स्पिल करना स्टार्ट करेगा और रूट 60 पे कंटेनर का बॉटम दिखना स्टार्ट करेगा। बताओ यही है कि नहीं है? है? अच्छा, रूट 60 पे वाटर बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया? अगर क्वेश्चन में पूछता कितना वाटर स्पिल कर गया तो कैसे कैलकुलेट करते? अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता कि कितना वाटर स्पिल कर गया, उसका मास कितना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वहां पे? हम तो फाइनल वॉल्यूम कैसे मिलता? फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ता। हम टोटल वॉल्यूम में से किसका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करते हैं? एयर का वॉल्यूम वहां पे क्या कर देते? तो इंटीग्रेट वैसे ही करना पड़ता। केवल इक्वेशन में इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाता? कैपिटल एच तक जाता। फिर एयर का वॉल्यूम मिल गया, टोटल वॉल्यूम में से एयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम मिल गया कि नहीं मिल गया? और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या दे देगा? मास। तो इतना मास रह गया, पहले का मास तुम्हें मालूम था डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। तो क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है जो लिक्विड बाहर निकल गया उसका मास कितना है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? तो कुछ बुक में क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है कि वहां पे लिक्विड स्पिल कर जाता है तो पूछता है कि जो लिक्विड स्पिल कर गया उसका मास कितना है। समझ में आया इतना? फिर लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे। अभी हमने किसको रोटेट कराया था? अभी हमने रोटेट कराया था कंटेनर को। और मॉड्यूल में भी देखोगे इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। अब देखो, अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एक यूट्यूब है और इसमें हमने लिक्विड को लाके फिल कर दिया। तो यहां पे एक ट्यूब है जिसमें लिक्विड को लाके हमने फिल किया। अच्छा, इनिशियली दोनों लिम्ब में हाइट कैसी रहेगी? तो यहां पे अगर h हाइट है तो यहां पे भी हाइट कितनी है? h, क्योंकि हाइट सेम थी, क्योंकि यहां पे और यहां पे प्रेशर क्या था? सेम था। अब जो भी यू ट्यूब है उसको यहां पे लाके हमने रॉड से वेल्ड कर दिया। तो ये रॉड है जिससे हमने इस यू ट्यूब को लाके क्या किया? वेल्ड किया। तो ये एक्सिस हो गई कि नहीं हो गई? यानी अब ये यू ट्यूब कभी रोटेट करेगा तो इस रॉड के अबाउट रोटेट करे, नहीं रोटेट करेगा? आप अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है उसको हमने R1 बोला, और ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? R2। और अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? इस यू ट्यूब को रोटेट करा रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो जब हम ट्यूब को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराते हैं
तो उस केस में दोनों लिम्ब में लिक्विड कॉलम की हाइट डिफरेंट हो जाती है, और जो डायग्राम रहता है फाइनली वो कुछ ऐसा बनता है। तो यहां पे लिक्विड रहेगा, अभी तक लिक्विड कॉलम की हाइट सेम थी, लेकिन अब यहां पे हाइट क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। यहां पे ये जो डिस्टेंस है, अब देखो हमने क्या इमेजिन किया, हमने इमेजिन किया कि जो लेफ्ट वाली लिम्ब है उसमें लिक्विड कॉलम की हाइट क्या हो गई, डिक्रीज कर रही। अच्छा, एक में डिक्रीज करेगी, दूसरे में क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो यहां पे हाइट कितनी, इस हाइट को हम बोल रहे हैं H2। अब क्वेश्चन में कई बार ये पूछता है कि ये जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है, वो हाइट का डिफरेंस कितना। वैसे दोनों लिम्ब में लिक्विड कॉलम की हाइट क्या होती है, सेम रहती है, लेकिन जब हम ट्यूब को रोटेट कराते हैं तो वहां पे लेफ्ट लिम्ब में लिक्विड कॉलम नीचे चला जाता है, राइट लिम्ब में लिक्विड कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। अच्छा, ओमेगा कैसा है, अगर ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो ये हाइट भी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन ओमेगा को अगर चेंज करोगे तो फिर यहां पे हाइट चेंज होगी, तो यहां पे भी हाइट क्या होगी। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी की। अब देखो, जो डेल्टा एच निकालना होता है, डेल्टा एच निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स से निकालते हैं, यानी एक जो तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो क्या होता है कि यहां पे एक एलिमेंट लो और बताओ इस एलिमेंट को कौन देख रहा है, इस एलिमेंट को ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर देखेगा। बताओ इस एलिमेंट को अगर ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर देखेगा तो ये एलिमेंट कैसे मूव करता हुआ दिखाई देगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। अच्छा, ये एलिमेंट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो एलिमेंट के इस साइड से भी प्रेशर होगा, इस साइड से भी क्या होगा, किस साइड का प्रेशर ज्यादा होगा। अबे जिस साइड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इस एलिमेंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, ये प्रेशर ज्यादा होगा या ये प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि एक्सिस से जब तुम दूर जाओगे तो प्रेशर बढ़ता है। पॉइंट दोनों हमारे क्या है, सेम लेवल पे है। पॉइंट दोनों, यहां पे भी पॉइंट सेम लेवल पे है, यहां पे भी पॉइंट सेम लेवल पे है, लेकिन अब दोनों में प्रेशर सेम रहेगा क्या, नहीं। इस पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, इस पे प्रेशर कम। अच्छा देखो, लिक्विड हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्सेलरेट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है क्या, और वाई डायरेक्शन में अगर लिक्विड एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो वाई एक्सिस के अलोंग P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच का फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वहां पर। तो एक तो तरीका होता है रिलेशन डिराइव करने का कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करें। अच्छा, अगर इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, चेक करो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये एलिमेंट है कि नहीं। अब इस एलिमेंट पे अगर यहां से प्रेशर P लगेगा तो इस साइड से प्रेशर P प्लस dP लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अबे एक्सिस से जैसे दूर जाओगे तो प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इस साइड P, इस साइड कितना लिखा, P प्लस dP लिखा। अच्छा, अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, A। बताओ नेट फोर्स कितना, एलिमेंट पे नेट फोर्स कितना, अबे P प्लस dP इंटू A माइनस P इंटू क्या हो गया A। तो जो भी फोर्स आएगा वो dP इंटू A आएगा कि नहीं आएगा इस एलिमेंट के ऊपर, वे होगा ही नहीं होगा इतना।
अब ये बताओ, जो भी फोर्स रहता है इसको हम क्या लिखते हैं? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है कि नहीं है? अबे इस डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट फोर्स है एफ आर। तो जो भी रिजल्टेंट फोर्स होता है इसको हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका लेना है? मास लेना है इस एलिमेंट का। बताओ, इस एलिमेंट का मास अगर डेल्टा एम है तो डेल्टा एम क्या लिखोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया? ए इंटू डी एक्स, है इतना? तो अब तुम क्या लिखोगे? मास, फोर्स को लिखोगे मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा रो एल इंटू ए इंटू डी एक्स। ये हो गया एम, फिर क्या था? एक्स ओमेगा स्क्वायर। देखो इतना है कि नहीं वहां पे? जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? अब यहां पे ए से ए कैंसल आउट होगा, डीपी बाय डी एक्स क्या निकल के आ रहा है? डीपी बाय डी एक्स निकल के आ रहा है रो एल ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये रिलेशन ध्यान रखना है। ये क्या बता रहा है? ये प्रेशर में वेरिएशन बता रहा है। किसके साथ? एक्स के साथ। देखो यही है कि नहीं है? डीपी बाई डी एक्स। अच्छा, अब ये बताओ, अगर मैं कभी कुछ बुक में इस तरह क्वेश्चन दिया रहता है कि ग्राफ दिया रहता है किसके बीच का? डीपी बाय डी एक्स और एक्स के बीच का। बताओ अब ये ग्राफ कैसा निकल के आएगा? डीपी बाय डी एक्स और एक्स के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है। तो बताओ ये एक तरह से y बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब अगर क्वेश्चन में तुम्हें थीटा बता दिया जाए तो हम ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप रहेगा tan थीटा वो किसके बराबर होगा? तो कुछ बुक में इस तरह से ग्राफ दिया रहता है, वहां पे एंगल दिया रहता है। तो इस फॉर्मूले से अब हम क्या कर सकते हैं? उस ट्यूब की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो लाइन का एंगल दिया है 30 डिग्री और लिक्विड बोल रहा है वाटर, तो हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? तो डीपी बाय डीएक्स और एक्स के बीच का ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अब टर्म को सेपरेट आउट करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। बताओ, टर्म को अगर सेपरेट आउट करें, इसको इंटीग्रेट करें, तो डीपी की वैल्यू रो एल ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे? तो मान लो यहाँ पे प्रेशर है पी डैश। पी डैश प्रेशर मैंने कहाँ पे लिया? एक्सिस पे। तो हम क्या बोलेंगे? जब एक्स की वैल्यू 0 तो प्रेशर पी डैश होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे जब जाओगे तो एक्स की वैल्यू कितनी? तो जब R2 होगा तो प्रेशर P2 होगा कि नहीं होगा वहां पे? अब रिलेशन क्या निकल के आता है? रिलेशन निकल के आता है P2 इक्वल्स टू P डैश प्लस रो एल ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर बाय 2। देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रो एल ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर बाय 2। ये रखो इतना। देखो चेक करो P2 सही लिखा है नहीं लिखा वहां पे? अच्छा, जिस तरह से एक एलिमेंट मैंने राइट साइड कंसिडर किया है वैसा ही एक एलिमेंट में लेफ्ट साइड लेके फिर इंटीग्रेट करके कैलकुलेट कर सकता, नहीं कैलकुलेट कर सकता हूं? अब यहां पे अगर देखो तो प्रेशर ज्यादा किस साइड का होगा? इस साइड प्रेशर ज्यादा होगा, इस साइड का प्रेशर। तो यहां पे अगर P तो यहां पे P प्लस डीपी। सेम इक्वेशन बनेगी, इंटीग्रेट करोगे तो जो P1 निकल के आता है, चेक करो P1 की वैल्यू ऐसे आएगी नहीं आएगी? P डैश प्लस रो एल ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर बाय 2। और ध्यान है ये रिलेशन क्या बता रहा है? डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा प्रेशर भी उतना वहां पे क्या होगा? ज्यादा होगा। बाकी सब टर्म P डैश रो एल ओमेगा स्क्वायर बाय 2 क्या है? कांस्टेंट। तो किस साइड का प्रेशर ज्यादा होगा? इस साइड का प्रेशर अगर कितना है P1, इस साइड का प्रेशर
तो P2 ग्रेटर देन P1 होगा कि नहीं होगा? वहां पे होगा। कितना डिफरेंस होगा दोनों का? अगर हम डेल्टा P देखें, P2 ज्यादा है, P1 कम है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो रो एल ओमेगा स्क्वायर बाय 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? चेक करो ये प्रेशर डिफरेंस है कि नहीं है वहां पे। अब क्या करो, तुम लोग y एक्सिस के अलोंग इक्वेशन यूज करो। बताओ ये पूरा लिक्विड y के अलोंग मूव कर रहा है क्या? y के अलोंग लिक्विड रेस्ट में है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है? अब बताओ यहां प्रेशर कितना? P0। y के अलोंग अगर जाओगे तो P1 को हम लिख सकते हैं क्या? P0 प्लस रो एल इंटू जी इंटू H1। भाई लिक्विड अगर y के अलोंग रेस्ट में है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है? x के अलोंग एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन y के अलोंग कैसा है? रेस्ट में। सिमिलरली यहां पे प्रेशर P0, यहां प्रेशर अगर कैलकुलेट करना है तो P2 की वैल्यू कितनी? P0 प्लस रो एल इंटू जी इंटू H2। अब यहां से फिर से निकालो प्रेशर डिफरेंस। बताओ यहां पे अगर प्रेशर डिफरेंस निकालोगे तो डेल्टा P की वैल्यू क्या होगी? रो एल इंटू जी, और H2 माइनस H1 डेल्टा H देगा कि नहीं देगा? आप और यही डेल्टा H कैलकुलेट करना है, लेकिन ये प्रेशर डिफरेंस सेम, तो अगले स्टेप में रो एल इंटू जी इंटू डेल्टा H, रो एल कैंसिल आउट होगा, और जो भी हाइट का डिफरेंस है वो होगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2g R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। और ये एक्सप्रेशन IIT में पूछा जा चुका है कि अगर किसी ट्यूब को अगर हम रोटेट कराते हैं तो दोनों लिम्ब में जो लिक्विड है उसकी हाइट का डिफरेंस होता है ओमेगा स्क्वायर बाय 2g R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। और इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें। टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, 28 है। हाँ तुमने बोला और 30 हो गया। हाँ ठंडी बचती कैसे होता? तो मुझे उसकी आवाज़ आती है क्या? लग रही है। तो कैप्टन अमेरिका को ठंडी लगती है क्या? हाँ वो तो बर्फ में चला जाता है ऐसे ही। तुम जाओ और क्या हैं? नासिक का कैप्टन अमेरिका है हैं? अब कितना हो गया अब टेम्परेचर? हाँ 23 है। देखो इतना आया कि नहीं है? डेल्टा H की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर बाय 2g R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अच्छा इस रिलेशन को हम ऐसे भी डिराइव कर सकते थे विदाउट इंटीग्रेशन। हमें कुछ इंटीग्रेट नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते। कैसे? जैसे ये कंटेनर था, जैसे ही हमने रोटेट कराया तो एक में लिक्विड का लेवल नीचे आ गया और दूसरे में लिक्विड का लेवल कहां चला गया? ऊपर। रोटेशन इस पॉइंट के अबाउट है कि नहीं? अच्छा इमेजिन करो कि अगर ये ट्यूब ना होके कंटेनर होता, यहां पे H1 लिया था, यहां पे क्या लिया था, और ये डिस्टेंस था R1 और ये डिस्टेंस यही था नहीं था? अब इमेजिन करो कि अगर यहां पे ट्यूब ना होके पूरा कंटेनर में पानी भरा होता, तो वो जो कंटेनर का लेवल रहता वो इस तरह से पैराबोलाइट के फॉर्म में जाता कि नहीं जाता? इस तरह से। अब यहां पे क्या बनता है? यहां पे बनता उस पैराबोला का ओरिजिन, ये x
ये हो गया y। ऐसा बनता कि नहीं बनता? अगर यहां पूरा पानी भरा होता तो शेप ऐसा बनता कि नहीं बनता पैराबोला का? अब बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना? तो हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी? y इक्वल्स टू था ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय, अब बताओ यहाँ के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करा दें तो y का मतलब h1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर बाय 2g, और इस साइड का कोऑर्डिनेट अगर सेटिस्फाई कराओगे तो वो हो जाएगा h2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर बाय कितना? 2g। हमें क्या करना था? हमें कैलकुलेट करना था डेल्टा एच, और चेक करो वही फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है? ओमेगा स्क्वायर बाय 2g r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर बाय 2g r2 स्क्वायर माइनस कितना? r1 स्क्वायर। देखो इतना आ रहा है डेल्टा एच। और जो क्वेश्चन पूछा गया ना 2002 का क्वेश्चन है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ था। ट्यूब था और इस ट्यूब को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया गया था इस तरह से। अब बताओ ट्यूब को अगर इस तरह से रोटेट कराओगे तो एक्सिस से दूर जाने में प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? प्रेशर अगर बढ़ेगा तो यहां पे लिक्विड कॉलम की हाइट क्या होगी? ज्यादा होगी। यहां पे क्या होगी? कम होगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था डेल्टा एच की वैल्यू कितनी? तो ये है कि नहीं? बताओ ये डेल्टा एच है। अब कैसे कैलकुलेट करें? तो अगर ये फॉर्मूला मालूम होगा तो R1 की वैल्यू क्या कर दें? 0। ये जो R2 रहेगा वो R2 बेसिकली ये ट्यूब की लेंथ होगी कि नहीं होगी वहां पे? तो वहां पे ट्यूब की लेंथ दी थी, न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ था। अब यहां पे अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो डेल्टा एच हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। R2 का मतलब, तो वहां पे L दिया था ओमेगा, सब ये न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई थी, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो वहां से क्या मिल जाएगा? डेल्टा एच। टू 2005 में है ये क्वेश्चन, है ना? और एक बार न्यूमेरिकल डाटा भी शायद कभी आया है। यानी बेसिकली ये फॉर्मूला तुम्हें याद है तभी ये क्वेश्चन वहां पे क्या होगा? सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन लिखो है, एक लिखो वहां पे, अ वर्टिकल यू ट्यूब, अ वर्टिकल यू ट्यूब with two limbs 0.75 meter apart, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ वर्टिकल यू ट्यूब विथ टू लिम्स 0.75 मीटर अपार्ट इज फिल्ड विथ वाटर, is filled with water and rotated about, is filled with water and rotated about a vertical axis 0.5 meter from the left limb, 0.5 meter from the left limb as shown in figure, 0.5 meter from the left limb as shown in figure. Determine the difference in elevation. Determine the difference in elevation of the water levels. Determine the difference in elevation of the water level in the two limbs. In the two limbs when the speed of rotation is 60 rpm. When the speed of rotation is 60 rpm.
दोनों लिम्ब कितने डिस्टेंस पे? तो ये डिस्टेंस दिया है कितना? 0.75 मीटर अपार्ट। फिर इसको हम कितने डिस्टेंस पर रोटेट कर रहे हैं? यहां कहीं एक्सिस है कि नहीं है? और ये डिस्टेंस कितना दिया है लेफ्ट से? 0.5। तो ये अगर 0.5 तो ये कितना? 0.25। अच्छा, किस साइड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा? इस साइड प्रेशर ज्यादा होगा, इस साइड प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो यहां पे हाइट ज्यादा मिलेगी और यहां पे हाइट क्या मिलेगी? कम मिलेगी। अब क्या करना है? अब यहां पे कैलकुलेट करना है फॉर्मूला क्या निकल के आया था डेल्टा एच का हमारा? ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। फिर क्या था? r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर या r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेसिकली क्या होगा? 0.5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? बताओ यही है कि नहीं आप? अब ओमेगा क्या है? ओमेगा किसमें दिया हुआ है? आरपीएम में। तो कन्वर्ट करो उसको रेडियन पर सेकेंड में। ओमेगा कितना आरपीएम दिया हुआ है? 6 की 60 रिवोल्यूशन पर मिनट। 1 रिवोल्यूशन में कितना? 2 पाई। 1 मिनट 60 सेकेंड। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड है कि नहीं है वहां पे? तो पुट करो जरा और चेक करो। इसने जो आंसर दिया है 0.37 दिया है। चेक कर लो एक बार। इसने जो आंसर दिया है 0.37 मीटर दिया है। लिखो एक और क्वेश्चन लिखो जरा। लिखो वहां पे, फिगर शोज अ 3 आर्म ट्यूब। फिगर शोज अ 3 आर्म ट्यूब in which a liquid is filled. Figure shows a 3-arm tube in which a liquid is filled. In which a liquid is filled up to levels of height L. Up to levels of height L. It is now rotated. It is now rotated at an angular frequency. It is now rotated at an angular frequency about an axis. About an axis passing through arm B. It is now rotated at an angular frequency about an axis passing through arm B. The angular frequency at which level of liquid in arm B, the angular frequency at which level of liquid in arm B becomes zero
0 इज, तो इस तरह से गिवन है डायग्राम वहां पे। तो इस तरह 3 लिम्ब दिए हुए हैं वहां पे, है ना। ये सब डिस्टेंस दिए हैं L, ये डिस्टेंस भी L, ये डिस्टेंस भी L, और लिक्विड जो फिल्ड है वो भी कितनी हाइट तक है तीनों लिम्ब में, L। और इनिशियली अगर देखोगे तो डायग्राम कुछ ऐसा है। तो लिक्विड अगर रेस्ट में होगा तो तीनों लिम्ब में लिक्विड कॉलम की हाइट क्या है, सेम है। अब इसको बोल रहा है A, इसको बोल रहा है B, इसको C। ये लिम्ब A, ये B, और ये तुम्हारा वहां पे क्या है, C। किसके अबाउट रोटेट करा रहे हैं, इसको रोटेट करा रहे हैं अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू लिम्ब B। तो बताओ इसके अबाउट रोटेट करा रहे हैं, नहीं रोटेट करा रहे हैं। अब मैंने क्या बोला है, जहां पे रोटेट कराओगे वहां पे प्रेशर क्या होगा, अबे वहां पे लिक्विड कहां जाता है, नीचे, और एक्सिस से दूर जाने में प्रेशर क्या होता है। तो जितना दूर यहां पे जाओगे L, उतना ही दूर तुम यहां पे भी L जाओगे ही नहीं जाओगे। इसका मतलब है कि जो प्रेशर इस पॉइंट पे मिलेगा वही प्रेशर तुम्हें इस पॉइंट पे मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अबे इसका यहां पे जो हाइट आएगी, बताओ दोनों में हाइट क्या होनी चाहिए। तो यहां पे अगर कुछ हाइट बनेगी कितनी, h, तो यहां पे भी हाइट कितनी बनेगी, h बनेगी। अच्छा बीच वाले में क्या हो गया, बीच वाले में लिक्विड क्या हो गया, पूरा जीरो हो गया ना। तो ऐसा आ गया कि नहीं आ गया डायग्राम। अब क्या करें वहां पे, पहले तो h की वैल्यू निकाल लें। बताओ अब h कैसे मिलेगा, ये h हाइट, अबे जितने से यहां पे लिक्विड का लेवल डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ यहां पे, अरे अगर इसका एरिया भी तो होगा ना, मान लो इसका एरिया है वहां पे स्मॉल a, तो कितने से कम हुआ है यहां पे, अबे a इंटू एल, यही लेवल कम हुआ कि नहीं कम हुआ। और ये क्या हो गया, अभी ये दोनों में इक्वली डिवाइड हो गया ना, इसमें भी al/2 चला गया, इसमें भी कितना चला गया, al/2 चला गया। तो अब क्या करोगे वहां पे, अबे वॉल्यूम ऐसे लिखो ही नहीं, पहले कितना वॉल्यूम था, पहले वॉल्यूम टोटल 3al था कि नहीं था। अब बाद में क्या हो गया, बाद में लिखोगे a इंटू एच प्लस a इंटू एच, और तीसरे वाले में क्या हो गया, 0। तो जो h रहेगा, बताओ h की वैल्यू 3l/2 होगी कि नहीं होगी वहां पे। तो पहले हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इस हाइट की, और ये हाइट, और वैसे देख के ही बोल सकते थे, बीच में l कम हुआ तो l/2 ऐड हो गया, तो 3l/2 हो गया वहां पे। अब क्या करें, मैंने क्या बोला, सॉल्व करने का तरीका क्या है, इमेजिन कर लो कि अगर यहां पे लिक्विड होती तो इस तरह से कर्व बनता कि नहीं बनता वहां पे। और बताओ ये इस कर्व का ओरिजिन है कि नहीं है यहां पे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये कर्व का ओरिजिन। बताओ कहीं पे भी अगर पॉइंट लोगे तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना, l, y कोऑर्डिनेट 3l/2। तो ये सेटिस्फाई करेगा नहीं सेटिस्फाई करेगा। अब बोलो इक्वेशन क्या थी वहां पे, इक्वेशन थी तुम्हारी y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2g।
y की वैल्यू कितनी 3l/2 ओमेगा स्क्वायर, x का मतलब देने कितना l स्क्वायर ना, बाय कितना 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √3g/l। देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पे। और ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा को लिखते हैं 2π/t, 1/t क्या होता है f। तो चेक कर लो फ्रीक्वेंसी वहां पे, तो एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, नहीं अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो ओमेगा हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू रूट कितनी हो जाएगी 3g/l। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें थर्ड ऑप्शन दिखाता है ये। अगर हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती तो ओमेगा को हम क्या लिख देते हैं 2πf लिख देते हैं वहां पे, लेकिन क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। है समझ में इतना। लिखो नेक्स्ट, लिखो वहां पे अभी हमने फ्लूइड को क्या करवाया था, रोटेट करवाया था। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे फ्लूइड सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट लिखो वहां पे फ्लूइड सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेटेड मोशन, फ्लूइड सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेटेड मोशन। अब डायग्राम ड्रॉ करो इस तरह से कि यहां पे एक कंटेनर है और जो भी कंटेनर है, कंटेनर में हमने किसको लाके फिल कर दिया है, वाटर को। अब बताओ जब वाटर को लाके फिल करेंगे तो यहां पे कुछ वाटर का लेवल होगा कि नहीं होगा, तो वाटर का लेवल यहां पे कितना है h है। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर को प्लेस कर रहे हैं ट्रॉली के ऊपर। जो भी कंटेनर है, कंटेनर को हम प्लेस कर रहे हैं किसके ऊपर, ट्रॉली के ऊपर। और इस कंटेनर को अब हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करा रहे हैं। एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है और होता क्या है, जैसे ही कंटेनर को हम एक्सेलरेट कराते हैं तो जो लिक्विड का लेवल रहता है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल ना रह के, लिक्विड का लेवल कुछ इस तरह से इंक्लाइंड पे आता है। क्लियर। यहां पे हाइट कितनी थी h थी, लेकिन जैसे हम इसको एक्सेलरेट कराएंगे लिक्विड का लेवल वहां पे क्या होता है, चेंज हो जाता है। अच्छा ध्यान ना, ऐसा ही लेवल क्यों चेंज होता है, तो यहां पे देखो रहा, इसका कुछ एंगल भी बन रहा होगा, यहां पे जो रहेगा यहां पे कुछ एंगल आ जाएगा, वहां पे कितना थीटा। अब देखो लिक्विड का लेवल इस तरह से गया, इस तरह से क्यों नहीं गया, तो देखो उसका रीजन क्या है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो ये लेवल का, ये जो लेवल रहता है वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी यहां पे ये हाइट कांस्टेंट रहेगी और ये हाइट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेरी करता है तो फिर ये हाइट भी वेरी करेगी, ये हाइट भी। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ये हाइट और ये हाइट हमारी क्या रहती है, फिक्स हो जाती है वहां पे। और अगर ये हाइट चेंज नहीं हो रही है, ये हाइट चेंज नहीं हो रही है, तो ये पूरा लिक्विड अब किसका अपीयरेंस दे रहा है, सॉलिड का। अब यहां पे तुम क्या करो, एक लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन करो जरा इस तरह से। यहां पे 2 पॉइंट लो और 2 पॉइंट को इनक्लोज करके यहां पे एक लिक्विड का एलिमेंट मान लो इस तरह से। बताओ अब ये लिक्विड का एलिमेंट कहां जा रहा है, बोलो। ये जो लिक्विड का एलिमेंट है, अगर हम ग्राउंड फ्रेम पे बैठ के देख रहे हैं तो ये एलिमेंट आगे की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अबे लिक्विड का शेप किसकी तरह आ गया,
लिक्विड पूरा एक सॉलिड का अपीयरेंस दे रहा है नहीं दे रहा है? तो पूरा लिक्विड अब ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, तो ये जो हमने सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया ये भी कहां जा रहा है? आगे जा रहा है। अब बताओ यहां पे अगर तुमने पॉइंट माना है ए, यहां पे पॉइंट माना है बी, तो इस पॉइंट पे प्रेशर अगर पीए है और इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? पीबी। भाई इस साइड जो फ्लूइड रहेगी वो प्रेशर लगाएगी पीए, उस साइड से पीबी। और अगर इसका एरिया कितना है? डेल्टा एस, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, यहां पे भी क्या हो गया? प्रेशर इंटू एरिया। बताओ किस साइड का फोर्स हमें ज्यादा चाहिए? इस साइड का फोर्स ज्यादा चाहिए ना, तो इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन लिखोगे पी ए डेल्टा एस माइनस पी बी डेल्टा एस इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लो इस एलिमेंट की लेंथ है एल। अब बताओ इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी पी ए माइनस पी बी डेल्टा एस। मास को क्या लिखोगे? मास को लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ए। अब यहां से क्या होगा? डेल्टा एस क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और प्रेशर डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है? रो इंटू एल इंटू ए। देखो यही प्रेशर डिफरेंस है कि नहीं है वहां पे? अब बताओ कहां का प्रेशर ज्यादा है? अबे ए पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? बी पॉइंट का प्रेशर क्या है? कम। लिक्विड एक्स के अलोंग एक्सेलरेट कर रही है। अगर वाई के अलोंग देखोगे तो वाई के अलोंग लिक्विड कैसी है? रेस्ट में। और बताओ वाई के अलोंग अगर लिक्विड रेस्ट में है तो वाई एक्सिस के अलोंग ये प्रेशर का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा कि नहीं एप्लीकेबल होगा? P इक्वल्स टू कितना? पी नॉट प्लस रो एल जी एच। भाई डेप्थ के साथ हम ये फॉर्मूला यूज करें नहीं यूज करेंगे? अब बताओ यहां पे अगर प्रेशर ज्यादा है तो यहां पे हाइट भी क्या होगी? तो यहां पे हाइट चाहिए एच ए। यहां पे प्रेशर अगर कम है तो यहां पे हाइट भी क्या है? तो ये चीज समझ में आई? जिस डायरेक्शन में कंटेनर एक्सेलरेट करता है उसके ऑपोजिट चलने पे प्रेशर हमेशा बढ़ेगा। ये थ्योरी याद रखनी है। कंटेनर जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा उसके ऑपोजिट जाने पे प्रेशर क्या होगा? बढ़ने लगेगा। अच्छा अब ये बताओ ये प्रेशर का डिफरेंस है कि नहीं है वहां पे? y के अलोंग ये फॉर्मूला यूज कर सकते नहीं यूज कर सकते हो? अभी ये y के अलोंग फॉर्मूला एप्लीकेबल है। यहां प्रेशर कितना है? P नॉट। यहां प्रेशर PA। तो PA की वैल्यू तुम लिखोगे वहां पे P नॉट प्लस रो एल यानी रो एल इंटू जी इंटू एच ए। और PB को क्या लिखोगे? PB को वहां पे लिखोगे P नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू क्या हो गया? HB। बताओ यहां से प्रेशर डिफरेंस कितना देगा? यहां से PA माइनस PB उसकी वैल्यू किसके बराबर है? रो इंटू जी। देखो ये भी प्रेशर डिफरेंस है कि नहीं है? तो इन दोनों प्रेशर डिफरेंस को वहां पे अब क्या करो? इक्वेट कर दे रहा। बताओ इक्वेट करोगे तो रिजल्ट होगा रो इंटू एल इंटू ए। उस साइड क्या बन जाएगा? उस साइड बन जाएगा रो इंटू जी एच ए माइनस एच बी। देखो ऐसा है कि नहीं वहां पर? अबे है कि नहीं इतना वहां पे? अब ये बताओ वहां पे रो से रो क्या हो गया? कैंसिल आउट हुआ। अब इक्वेशन क्या बन गई? A बाय जी किसके बराबर? एच ए माइनस एच बी बाय एल के बराबर है कि नहीं है वहां पे? अब बताओ एच ए माइनस एच बी क्या है? बोलो।
एच ए माइनस एच बी, ये हाइट है कि नहीं है, और ये एंगल कितना, तो ये अगर हाइट है एच ए माइनस एच बी, ये डिस्टेंस कितना एल, तो बताओ ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन टेन थीटा देगी कि नहीं देगी वहां पे। तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, जब भी हम किसी कंटेनर को कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलाएंगे तो लिक्विड का लेवल हॉरिजॉन्टल ना रह के क्या होगा, किसी एंगल पे आ जाएगा, और उसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टेन थीटा कितना है, टेन थीटा है वहां पे ए बाई जी। लिखा इतना, अच्छा अब यहीं पे देख लो एक रिलेशन और, कंटेनर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं एक्सेलरेट कर रहा है। मान लो हमने यहां से डिस्टेंस लिया होता है x, यहां से हम डिस्टेंस ले रहे हैं x, और l की जगह में लेता क्या dx, तो क्या चेंज आता वहां पे, ये क्या बन जाता पी ए माइनस पी बी, dp बनता कि नहीं बनता वहां पे, और यहां पे क्या आ जाता भाई पी ए माइनस पी बी क्या बनता dp, फिर यहां पे क्या आता रो, l का मतलब dx इंटू ए बनता कि नहीं बनता वहां पे। तो ये रिलेशन याद रखना है कि जब कोई कंटेनर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है तो dp बाय dx का फॉर्मूला होता है रो एल इंटू ए। रो एल वहां पे क्या है, लिक्विड की डेंसिटी, और ए वहां पे क्या है, एक्सेलरेशन। और ध्यान रखना है साइन अपनी तरफ से लगा के चलना है नेगेटिव। अच्छा अब नेगेटिव क्यों चल रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में x हमने मेजर किया है, तो x बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। और बताओ जब x ऐसे बढ़ेगा तो प्रेशर का क्या होगा, ऐसे जाने पे प्रेशर घटेगा कि नहीं घटेगा। तो इसलिए dp बाय dx का साइन क्या लेके चलना है, नेगेटिव, कि कई बार वहां पे इंटीग्रेट करके हम दो पॉइंट के बीच का प्रेशर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इक्वेशन याद रखनी है dp बाय dx किसके बराबर, माइनस रो एल इंटू ए के बराबर। इतना लिखा। अच्छा यहां पे जो हमने रिलेशन डिराइव किया है, तो यहां पे हमने क्या किया है, न्यूटन का सेकंड लॉ यूज किया है कि भाई ग्राउंड फ्रेम में ये एलिमेंट कहां जा रहा था, राइट की ओर, तो हमने न्यूटन का सेकंड लॉ यूज किया। फिर बाद में वाई एक्सिस के अलोंग लिक्विड रेस्ट में थी, तो हमने ये फॉर्मूला वहां पे क्या कर लिया था, यूज कर लिया था। दूसरा तरीका क्या है कैलकुलेट करने का, कि ये कंटेनर था और कंटेनर को हम एक्सेलरेट करा रहे थे, और जैसे ही हमने कंटेनर को एक्सेलरेट कराया था लिक्विड ऐसा आ गया था कि नहीं आ गया था। ये एंगल कितना था, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, एक ऑब्जर्वर लो, और ऑब्जर्वर कहां बैठ गया, कंटेनर पे जाके, और यहां पे एक लिक्विड का पार्टिकल इमेजिन करो। बताओ ये पूरा लिक्विड किसका अपीयरेंस दे रहा है, ये जो पूरा लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड एक सॉलिड का अपीयरेंस दे रहा है नहीं दे रहा है। तो जो ऑब्जर्वर ट्रॉली के अंदर बैठा है उसको ये पार्टिकल कैसा दिखाई दे रहा है, अब इसको रेस्ट में दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये ऑब्जर्वर किस फ्रेम पे बैठा है, तो ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे जाके बैठा है। अब ये ऑब्जर्वर अगर इस पार्टिकल को देखेगा तो पहले इस डायरेक्शन में सीडो फोर्स अप्लाई करे नहीं अप्लाई करेगा, दूसरा क्या अप्लाई करेगा, m इंटू जी,
और क्या शो करेगा? सराउंडिंग लिक्विड क्या करेगी? प्रेशर। प्रेशर के कारण क्या बनेगा? फोर्स। लेकिन वो फोर्स कैसा बनेगा? नॉर्मली बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे? तो इसके अलावा कुछ है क्या वहां पे? अब बताओ, ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी कितना? अबे थीटा है कि नहीं है? तो बताओ एम ए का कंपोनेंट क्या होगा इस लाइन के अलोंग? तो वो होगा एम ए कॉस थीटा। अच्छा, एक कंपोनेंट अगर लिक्विड के अलोंग होगा तो एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर भी होगा कि नहीं होगा? और वो क्या होगा? वो होगा एम ए साइन थीटा। सिमिलरली ये एंगल अगर थीटा, ये 90, तो चेक करो ये 90 माइनस थीटा है कि नहीं है? तो mg का जो कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में वो बनेगा mg साइन थीटा। दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? mg कॉस थीटा। वहां पे अभी होगा ही नहीं होगा? अब प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है? प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है कि जो भी लिक्विड है वो लिक्विड हमारी नॉन विस्कस है। और मैंने क्या लिखवाया था? नॉन विस्कस लिक्विड का मतलब था नो टेंजेंशियल फोर्स। बताओ, ये तो नॉर्मल है कि नहीं है? ये टेंजेंट वाली लाइन है कि नहीं है? टेंजेंट के अलोंग हमें कोई फोर्स नहीं चाहिए। इसका मतलब है एम ए कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए? एम जी साइन थीटा के। और चेक करो यहां से भी रिलेशन सेम आता है कि नहीं आता है? टेन थीटा इक्वल्स टू कितना? ए बाय जी। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कई बार इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं कि लिक्विड नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस अगर लिक्विड होगी तो टेंजेंट के अलोंग फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लिखा इतना? अब देखो, मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड कंप्लीटली फिल्ड है। जो भी कंटेनर है इसमें लिक्विड कंप्लीटली क्या है? फिल्ड है। यहां पे एक पॉइंट ए, यहां पे एक पॉइंट बी, यहां पे एक पॉइंट सी, और जो भी कंटेनर है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। अब बताओ, जो 3 पॉइंट हमने लिए ए बी और सी, इन तीनों पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा पी ए, पी बी और पी सी, उसमें रिलेशन क्या है? यानी कौन सा प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, कौन सा सबसे कम होगा? बताओ, यहां पे लिक्विड का लेवल कहां जाने की कोशिश करेगा? नीचे। तो यहां पे लिक्विड नीचे जाने की कोशिश करेगा तो ए पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? सबसे कम होगा। होगा? अच्छा, अब लिक्विड वाई के अलोंग चल रही है क्या? तो जब हम डेप्थ के साथ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहां पे अगर कुछ हाइट एच हुई तो यहां पे प्रेशर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो बी पॉइंट पे प्रेशर और ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा? फिर अब हॉरिजॉन्टली चलो तो क्या होगा? जब हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट जाएंगे, प्रेशर और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जो प्रेशर का ऑर्डर होगा वो यही होगा। सी पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, फिर बी पे, और उसके बाद सबसे कम किस पे होगा? ए पे। अच्छा, इसके बाद अगर यहां पे ऊपर जाते तो क्या होता? फिर प्रेशर घटता ना। यहां पे प्रेशर पीसी होता, ऊपर जाओगे तो रो जी एच वहां पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमें केवल कंपेयर करना है ए बी और सी को। तो सी पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, उसके बाद बी पे, और सबसे कम किस पे? ए पे।
क्लियर है ना? लिखो क्वेश्चन, लिखो रहा हूं मैं। लिखो वहां पे, एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक, एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक, एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक 5 मीटर बाय 4 मीटर, एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक 5 मीटर बाय 4 मीटर बाय 3 मीटर, यानी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, containing water up to a height of 2 meter, containing water up to a height of 2 meter is accelerated horizontally, is accelerated horizontally along the longer side. An open rectangular tank 5 meter by 4 meter by 3 meter high containing water up to a height of 2 meter is accelerated horizontally along the longer side. Determine the maximum acceleration. Determine the maximum acceleration that can be given. Determine the maximum acceleration that can be given without spilling the water. Determine the maximum acceleration that can be given without spilling the water. Next part लिखो वहां पे, calculate the percentage of water spilt over. Calculate the percentage of water spilt over if this acceleration is increased by 20%. Calculate the percentage of water spilt over if this acceleration is increased by 20%. और थर्ड पार्ट लिखो वहां पे, इफ इनिशियली द टैंक इज क्लोज्ड, if initially the tank is closed at the top, if initially the tank is closed at the top and is accelerated horizontally, if initially the tank is closed at the top and is accelerated horizontally and is accelerated horizontally by 9 meter per second square, by 9 meter per second square, find the gauge pressure, find the gauge pressure at the bottom of, find the gauge pressure at the bottom of the front and rear wall of the tank. Find the gauge pressure at the bottom of the front and rear wall of the tank. तो इस तरह से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? कंटेनर में भरा हुआ है वाटर, अच्छा डायमेंशन क्या दिया हुआ है, इसकी लेंथ कितनी, 5 मीटर, हाइट कितनी दी है, हाइट 3 मीटर, और विड्थ कितनी दी है, विड्थ दिए 4 मीटर, और वाटर अभी कितना भरा हुआ है, 2 मीटर ना, देखो ऐसा है कि नहीं है, और जो भी कंटेनर है उसको हम लेंथ के अलोंग एक्सेलरेट करा रहे हैं,
जो भी कंटेनर है, कंटेनर को हम उसकी लेंथ के अलोंग वहां पे क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट करा रहे हैं। अब जैसे हम इसको एक्सेलरेट कराते हैं, मतलब लिक्विड का लेवल इस तरह से आता है कि नहीं आता है, और यहां पे एंगल कितना बना था बताओ, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था, जो भी टेन थीटा था, टेन थीटा की वैल्यू ए बाई जी निकल के आई थी कि नहीं निकल के आई थी। अच्छा बताओ, एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, अगर यहां पे एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो टेन थीटा बढ़ेगा, तो थीटा ही बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है कि लिक्विड का लेवल पहले जो हॉरिजॉन्टल था वो अब ऐसा टर्न होगा, और बढ़ाओगे तो और ऐसा जाएगा। तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फिर लिक्विड का लेवल ऐसा आएगा कि नहीं आएगा वहां पर। अब मैक्सिमम की बात कर रहा है, बताओ मैक्सिमम पे क्या हो रहा होगा। जब हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे लिक्विड स्पिल होने वाला है कि नहीं। तो डायग्राम कुछ ऐसा बन गया कि नहीं बन गया वहां पे। तो क्वेश्चन में ये एंगल क्या हो गया, तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ना, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे लिक्विड का लेवल टॉप तक पहुंच गया होगा वहां पे। अब बताओ ये हाइट मालूम है क्या, तो इस हाइट को बोलो y। अब बताओ ये जो tan थीटा लिखा है, बताओ इस tan थीटा को क्या लिखेंगे, ये हाइट कितनी यहां से लेके यहां तक, अबे 3 माइनस y है कि नहीं है। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से लेके यहां तक कितना है 5। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने कंसिडर किया है। जी लेना है 10, जी अगर 10 लोगे तो ए की वैल्यू ट्वाइस ऑफ 3 माइनस वाई, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी वहां पे। अब यहां पे क्या चीज अननोन है, ए भी अननोन है, वाई भी अननोन है। अब बताओ दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी। देखो वाटर हमारा कैसा है, लिक्विड हमारा इनकंप्रेसिबल है, और कोई भी लिक्विड अगर स्पिल नहीं हुआ है तो जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम बाद में है कि नहीं। अब बताओ इनिशियली वॉल्यूम कितना था वाटर का, इनिशियली वाटर का वॉल्यूम था 5, विड्थ कितनी 4, हाइट कितनी, तो इनिशियली वाटर का वॉल्यूम 40 मीटर क्यूब है कि नहीं है। अब बताओ फाइनली वाटर का वॉल्यूम क्या लिखे, बोलो फाइनली अगर वाटर का वॉल्यूम लिखना है, बताओ ये ट्रेपीजियम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पहले ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, बताओ ये जो लिक्विड का एलिमेंट रहेगा वो तो पूरा ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा यहां तक। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, अब ये पूरा ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम को मल्टीप्लाई कर दें किससे, विड्थ से। तो ऐसी ट्रेपीजियम शीट कितनी विड्थ तक चलेगी, बी तक। तो इसको आप 4 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो कितना है y की वैल्यू, ट्रेपीजियम का एरिया निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, टैंक की विड्थ से। कितना रहा है y,
आ रहा है क्या y की वैल्यू 1 मीटर है? अब बताओ y की वैल्यू अगर 1, तो आप क्या बोलोगे? y अगर 1 होगा तो एक्सेलरेशन कितना? तो एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन का वहां पे क्या था? फर्स्ट पार्ट था। फिर मतलब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? अगर एक्सेलरेशन को हमने कितना बढ़ा दिया? अगर एक्सेलरेशन को हमने 20% बढ़ा दिया, तब न्यू एक्सेलरेशन कितना हो गया? 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे लिक्विड स्पिल करने वाला है, तो 4.8 पे क्या होगा? 4.8 पे तो लिक्विड क्या कर गया? स्पिल कर गया। तो अब जो डायग्राम रहेगा, अब वो डायग्राम फिर से ऐसा बन गया कि नहीं बन गया? वहां पे लिक्विड कुछ स्पिल कर गया होगा, लिक्विड का लेवल कुछ ऐसा आ गया होगा वहां पे। फिर से लिखो, ये एंगल कितना? थीटा, ये हाइट y डैश। अब बताओ टेन थीटा कितना था? अबे टेन थीटा था a बाय जी। अब बताओ टेन थीटा को यहां पे क्या लिखोगे? टेन थीटा को हाइट कितनी? 3 थी ना? 3 माइनस वाई डैश अपॉन 5। अब चेक करो y डैश कितना? भाई एक्सेलरेशन अगर डिफरेंट होगा तो एंगल वहां पे क्या हो गया? चेंज हो गया। फिर से अब टेन थीटा को लिखो a बाई जी, और टेन थीटा को इक्वेट करो किसके बराबर? 3 माइनस वाई डैश अपॉन 5 के बराबर। अब चेक करो यहां से y डैश कितना? आ रहा है क्या? y डैश कितना? अच्छा, y डैश अगर 0.6 है तो अब वाटर का वॉल्यूम कितना? अबे y डैश अगर 0.6 है तो वाटर का वॉल्यूम कितना? फिर से निकालोगे ट्रेपेजियम का एरिया कितना? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना था? 3 प्लस 0.6, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, विड्थ कितनी थी? मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 36 ना? इनिशियल वॉल्यूम कितना था? इनिशियल वॉल्यूम था वहां पे, अब चेक कर लो वहां पे कितना परसेंटेज वाटर क्या कर गया? स्पिल कर गया। तो वो हो जाएगा 40 माइनस 36 बाय 40 इंटू 100। तो चेक करो वैल्यू कितनी आ रही? तो जो स्पिल कर गया वो कितना स्पिल कर गया? 10%। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट में वहां पे? लिक्विड तो उतना ही है कि नहीं पहले से जो था? तो पहले जो लिक्विड था अच्छा, तो अब ये अगर लिक्विड पहले से कितनी हाइट पे? 3 पे था, 2 पे था ना? ये पूरी हाइट 3 है, 2। अभी यहां पे क्या फील्ड है? ऊपर एयर, तो प्रेशर कितना? P नॉट। हमने कंटेनर को बंद कर दिया तो कुछ फर्क पड़ा क्या? कंटेनर को अगर बंद कर दोगे तो एयर में कोई चेंज आया क्या? कंप्रेस हुई क्या एयर? कुछ नहीं। तो अभी प्रेशर कितना? P नॉट। तो यहां पे अभी एयर एंट्रैप्ड है और एयर का प्रेशर कितना? P नॉट है।
अब क्या कर रहे हैं, जो भी कंटेनर है, बताओ कंटेनर को हम एक्सेलरेट करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? अब बताओ कंटेनर का एक्सेलरेशन अब तो और ज्यादा है कि नहीं? तो यहां पे डायग्राम ड्रॉ कर दो। कितना बोल रहा है एक्सेलरेशन? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने पे स्पिल कर गया था? 4 पे स्पिल कर जाता है, तो अब क्या होगा? हाँ? अबे स्पिल तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब क्या होगा? अबे वाटर और ज्यादा है ना, एंगल और चेंज होने की कोशिश करेगा। तो चेक करो क्या ऐसा एंगल बनेगा क्या? ऐसा बनेगा ही नहीं बनेगा वहां पे? भाई लिक्विड स्पिल तो हो नहीं पा रहा है, तो इस तरह से लिक्विड का शेप आएगा कि नहीं आएगा अब यहां पे? अब यहां पे मैंने एंगल मान लिया कितना? थीटा। ये हाइट मान लो, ये डिस्टेंस x मान लिया, ये डिस्टेंस y, तो ये कितना बन जाएगा? 3 माइनस वाई। देखो डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पे? जब एक्सेलरेशन 9 होगा तो लिक्विड स्पिल करने की कोशिश करेगा, स्पिल तो नहीं हो पा रहा है, तो लिक्विड का शेप कुछ ऐसा आ गया कि नहीं आ गया वहां पे? अब बताओ टेन थीटा क्या लिखोगे वहां पे? टेन थीटा हो जाएगा a अपॉन जी। और बताओ ये एंगल अगर थीटा, तो ये एंगल भी कितना? टेन थीटा। थीटा तो टेन थीटा वहां पे क्या हो जाएगा? 3 माइनस वाई अपॉन एक्स। इसको इक्वेशन 1 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? देखो चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा वहां पे? अब क्या करें वहां पे? दो अननोन है, एक्स अननोन है, वाई अननोन है, वाटर तो बाहर निकला नहीं। अच्छा वाटर में कोई चेंज आया, एयर में कोई चेंज आया क्या? बस केवल एयर ने अपना शेप चेंज किया ही नहीं चेंज किया। तो या तो हम वाटर के वॉल्यूम को इक्वेट कर दें या फिर हम एयर के वॉल्यूम को इक्वेट करना इजी है। बताओ इनिशियली एयर का वॉल्यूम कितना था? इनिशियली एयर का वॉल्यूम अभी कितना हो जाएगा? 5। विड्थ कितनी थी? 4। और हाइट कितनी बची थी? बताओ ये इनिशियली एयर का वॉल्यूम है कि नहीं? 20। अच्छा बाद में अगर तुम एयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा हाफ, क्या हो जाएगा? बेस इंटू, पता है ट्राइंगल का एरिया है कि नहीं है? इसको किससे मल्टीप्लाई करें? इसको मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ से, और विड्थ कितनी थी? देखो चेक करो, विड्थ से मल्टीप्लाई करोगे और इक्वेट करो, और अब चेक करो y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। एयर के वॉल्यूम को इक्वेट करोगे तो 20 इक्वल्स टू क्या होगा? 2x 3 माइनस वाई। तो 10 किसके बराबर? x इंटू, तो ये एक इक्वेशन है और दूसरी ये इक्वेशन है वहां पे, उसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो। अब बताओ दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो अब यहां से x और y की वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी? अब चेक करो कितनी आ रही है x की वैल्यू और y की वैल्यू।
देखो चेक करो, y की वैल्यू 0 आ रही है क्या? बताओ y अगर 0 आ गया तो फिर डायग्राम कुछ ऐसा बन गया कि नहीं बन गया? वहां पे ये कंटेनर y को 0 करो तो लिक्विड कुछ ऐसा आ गया कि नहीं आ गया? फिर बताओ डायग्राम ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? ये कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है? a से। ये एंगल, अच्छा यहां पे एयर है कि नहीं है? यहां पे अगर एयर है तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना? पी नॉट। एयर कोई कंप्रेस नहीं हुई है तो एयर का प्रेशर अभी भी कितना है? पी नॉट है वहां पे। अच्छा तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अगले पार्ट में? हमें गेज प्रेशर कैलकुलेट करना है। गेज प्रेशर का मतलब क्या था? अबे प्रेशर रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखवाया था, लिखवाया था। तो यहां पे प्रेशर कितना है? पी नॉट। रिलेटिव टू एटमॉस्फेयर देखोगे तो ये पॉइंट अगर ए है तो इस पॉइंट पे प्रेशर रिलेटिव टू एटमॉस्फेयर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है? पी नॉट है। और गेज प्रेशर का मतलब होता है रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पी नॉट वहां पे क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो एरा। बताओ पीए की वैल्यू 0 आ रही कि नहीं आ रही वहां पे? अब यहां से हम कहां जा रहे हैं? पीछे की ओर जा रहे हैं। अब बताओ पीछे की ओर जाओगे तो प्रेशर वहां पे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और मैंने वहां पे रिलेशन लिखवाया था, रिलेशन लिखवाया था dp बाय dx किसके बराबर? माइनस रो एल इंटू ए के बराबर। वहां पे x ध्यान रखना, x मैंने यहां से मेजर किया था। तो टर्म को सेपरेट आउट करो, dp की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस रो एल ए इंटू क्या हो गया? dx। अब इसको इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेट करो तो यहां पे x की वैल्यू कितनी? 0। ये पॉइंट B। तो जब x की वैल्यू 0 तो यहां पे प्रेशर कितना? PB। और यहां पे जब x की वैल्यू L तो प्रेशर 0 है कि नहीं है वहां पे? देखो चेक करो ऐसा है कि नहीं है? जब x की वैल्यू 0 तो प्रेशर PB, जब x की वैल्यू L तो प्रेशर कितना? 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0 माइनस PB किसके बराबर होगा? माइनस रो एल इंटू ए इंटू एल के बराबर। तो प्रेशर जो रहेगा B पॉइंट पे वो हो जाएगा रो एल इंटू ए इंटू एल। रो एल कितना था? 10 टू द पावर 3। एक्सेलरेशन कितना? 9। लेंथ कितनी? 5। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेसिकली हम ऐसा ही बोल सकते हैं गेज प्रेशर जो होता है वो होता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ओनली। तो यहां पे लिक्विड के कारण प्रेशर 0 और यहां प्रेशर कितना बन गया? 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4। अच्छा अगर तुम यहां से नीचे आते और अगर हम इक्वेशन लिखते, यहां प्रेशर कितना है? बताओ यहां पे प्रेशर पी नॉट होगा क्या? हाँ अबे क्योंकि यहां से जब तुम यहां पे आओगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा वहां पे। तो ध्यान रखना यहां प्रेशर 0 नहीं है, यहां प्रेशर क्या होगा? पी नॉट से क्या होगा? ज्यादा मिलेगा वहां पे। अच्छा अगर इस पॉइंट का प्रेशर कैलकुलेट करना है, मान लो ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट का प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? बी पॉइंट का प्रेशर मालूम है? ऊपर जाने पे प्रेशर क्या होता है? घटता है। तो माइनस रो एल इंटू जी। हाइट कितनी थी ये? तो फिर हम रो एल इंटू जी इंटू क्या कर देते हैं? एच कर देते हैं। देखो यहां पे जो लिक्विड है, यहां पे लिक्विड बाहर जाने की कोशिश कर रही नहीं कर रही? और जब ये लिक्विड बाहर जाने की कोशिश करेगी तो इस तरह से फोर्स अप्लाई करेगी कहां पे? कंटेनर की वॉल पे ऊपर की ओर। अब कंटेनर की वॉल क्या करेगी?
न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना फोर्स वाटर कंटेनर के ऊपर अप्लाई करेगा, कंटेनर उतना ही फोर्स किस पे अप्लाई कर देगा? वाटर पे। तो यहां पे प्रेशर जीरो नहीं होगा, यहां पे प्रेशर जो रहेगा वो इस इक्वेशन से मिलेगा। और एक क्वेश्चन ऐसा भी फॉर्म होता है बुक में कि जैसे पानी का टैंक होता है कि नहीं होता है? अबे जो टैंक रहता है उसमें पानी भरा रहता है कि नहीं रहता है? और उसमें देखा होगा ऊपर इस तरह से एक ओपनिंग रहती है, ओपनिंग के ऊपर हम क्या लगाते हैं? कॉर्क लगाते ही नहीं लगाते हैं? अब अगर इस कंटेनर के अंदर लिक्विड को लाके हमने कंप्लीटली फिल कर दिया और इसको एक्सेलरेट कराएंगे तो क्या होगा? अब लिक्विड क्या होगी? ऐसे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन जा पा रही है क्या? जा नहीं पा रही है, तो वो यहां पे प्रेशर लगाएगी नहीं लगाएगी? और प्रेशर जब बहुत ज्यादा होता है तो ये कॉर्क वहां पे क्या कर जाता है? ओपन कर जाता है। होगा नहीं हुआ? तो यहां पे जो प्रेशर रहेगा वो प्रेशर क्यों बन रहा है? क्योंकि लिक्विड बाहर जाने की कोशिश कर रही है, बाहर नहीं जा पा रही है, तो कंटेनर उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दे रहा है? वहां पे प्रेशर। समझ में? इतना पढ़ के देखना और उसको सॉल्व कर देखना क्वेश्चन वहां पे।